सबसे बड़ी बात है, जानकी जी को भी यही ज्ञान दिया था कि सबसे बड़ा अगर भगवान है स्त्रियों का तो उसका पति है। साप की थी, सुन सासर को ज्ञान लाडली, सुन सासर को ज्ञान, सुन सासर को ज्ञान लाडली, सुन सासर को ज्ञान, देव से बड़ो नहीं है कोई, मंदिर को भगवान लाडली, सुन सासर को ज्ञान लाडली, सुन सासर को ज्ञान। ये पति देव से बड़ो नहीं है कोई, मंदिर को पति से बड़ा कोई भगवान नहीं है। चाहे कहाँ चले जाओ, किसी जगह चले जाओ, कुछ भी कर लो, क्योंकि पति ही परमेश्वर है, वही सब कुछ है। उसकी सेवा कर ली तो सब कुछ हो गया है। वही गुरु है, वही भगवान है, उसी के सहारे वही सब कुछ है। इसलिए ध्यान रखना, इस संसार में अंधी दौड़ चल रही है, बिल्कुल सावधान रहना, सावधानी के साथ अपना जीवन यापन करना। और जिस नाव में बैठो उस नाव को पहले को परख लेना, क्योंकि राम भी जिस नाव में बैठे उस नाव को 10-10 बार परखी है राम ने, और बिठाने वाले ने भी परखी है। हजारों नाव थी, हजारों नाव गंगा के किनारे, हजारों। खूब लोगों ने कहा झांकी सजी है, अगरबत्ती लगी, साहब बढ़िया व्यवस्था करिए, पर राम नहीं बैठ रहे, जिसमें कोई अगरबत्ती नहीं, कोई फूल नहीं, कुछ नहीं है। राम उस केवट को बुला रहे और केवट भी मना कर रहा है, मैं नहीं आऊं। राम के भाई तू नाव लगा, बैठने वाला कह रहा है नाव लगा, और बिठाने वाला ये रास्ता देख रहा था कि कौन ग्राहक आए। पर जब ग्राहक आया, और ऐसा ग्राहक आया था कि बस उसको निहाल कर देता, पर वो मना कर रहा है, मैं नहीं बिठाऊं। क्यों नहीं बिठाए? कारण क्या है नहीं बिठाने का? बिठाऊं तो सही, पर एक शर्त पे, पहले आपके चरण दो, पहले आपके चरण दो, उसके बाद अब देखो लोग जोक चल रही है। वो कह के नहीं चरण धोऊंगा, वो लक्ष्मण के मना करे, वे नहीं धुलाऊं। पर बात वही, सुन सासर को ज्ञान लाडली, सुन सासर को सुन सासर ज्ञान लाडली, सुन सासर को सासर को ज्ञान लाडली, पति देव से बड़ो नहीं है कोई, मंदिर को भगवान लाडली, सुन सासर को लाडली, सुन सासर को। ए पति देव से बड़ो नहीं है कोई, मंदिर को भगवान लाडली, सुन सासर इससे बड़ा कोई भगवान नहीं है।
बिठाने वाला भी जांचेगा, बैठने वाला भी जांचेगा कि आखिर बैठूं कि नहीं बैठूं।